सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सब की तत्वमसी में। यस माय डियर गॉड्स, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे। माय डियर वंस, जैसा हम पिछले एपिसोड में बात किए सनशाइन बिफोर द डॉन, नक्षत्र लोकों का, इन तीनों शब्दों से लायरन स्टार गेट की ऊपर से जो प्रकाश ये 12वीं ग्रिड में आ रही है, उस प्रकाश को और उसके ज्ञान को लेने के लिए इन 3 शब्दों को यूज कर सकते। यस माय डियर वंस, शांति से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए। पूर्णात्मा की स्थिति में आकर सामूहिक चेतना के साथ एक होकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच करके दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर ये बोल दीजिएगा, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे, मैं आस्मिया यानोनिया यासिंटे। आपके भीतर की वाइब्रेशन को, एनर्जी को महसूस कर लीजिए, भरोसा रखिए। माय डियर गॉड्स, धीरे धीरे शांति से आंखें खोल दीजिए और अंतर्मुख होकर इसी स्थिति में बने रहिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स का ये कहना है, ये जो करंट सिचुएशन है इस समय पर धरती पर जो फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, उसको धरती की ऊपर की चेतना की एक करेजियस मूवमेंट बोला जाता है और मिरेक्युलस, यस माय डियर वंस, पूरा मानव जाति का एक ब्यूटीफुल नेविगेशन का ब्यूटीफुल मैप की सेंटर पॉइंट पर आए हुए। अभी तक हम पिछले एपिसोड में तो हम एक स्पेशल एपिसोड के बारे में बात किए। उससे पहले जब फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में हम जब बात कर रहे थे, वो तो छोटा सा कुछ एग्जाम्पल्स बात किए थे। यस माय डियर वंस, अब हम फिजिकल एवोल्यूशन के दौरान मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन, मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात किए। एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते वक्त पिछले एपिसोड में कुछ पॉइंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किए। क्लैरिवेंस, क्लियर आइडियंस, यानी दूर दूर का सुनना, विजन्स देखना, कलर्स देखना, कम्युनिकेट करना, टेलीपैथी, मैसेजेस लेना, इन सभी क्वालिटीज के बारे में हम बात किए थे। तो ये जो क्वालिटीज हम मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस एंड मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन के बारे में बात की। अब थोड़ा सा मैं पिछले एपिसोड का और उससे पहले का हम जो बात कर रहे, इन दोनों नदियों का मुलाकात का थोड़ा सा मैं और डेप्थ में ले जाऊं। क्या तैयार हो आप सब? तो एक बार तालियां, जोरदार तालियां बजाओ। माय डियर गॉड्स, सेलिब्रेशन के साथ ही हम हर पल एंजॉय करेंगे इस धरती पर, इस जर्नी को। तो अब मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन और मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस, मल्टी डायमेंशनल, उस पे ध्यान देते। ये बात तो कई बार सुना आपने, कई बार सेथ विजडम वर्कशॉप्स में भी जब टाइम कॉन्सेप्ट, मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल, इवन सेथ विजडम में मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में भी हम बहुत सुना। इनर वर्ल्ड, इनर शक्ति, इनर जर्नी के बारे में भी सुना, राइट? सो माय डियर वंस, मल्टी डायमेंशनल के शब्द आया कहां से और उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मैं जैसा बोलती हूँ, एक ही शब्द को कई बार
सुनने से, यदि मैं आपसे पूछूं हायर सेल्फ के बारे में जानते हो, बोलोगे हाँ, कितनी बार सुना हमने हायर सेल्फ के बारे। क्या सुनने से जान लिया? सुनने से आपको पता चल गया हाँ एक हायर सेल्फ है। तो हायर सेल्फ को जानने में, 1000 बार सुनने में फर्क है। मैं बार बार इस बात पे इशारा कर रही हूँ। तो ऐसा ही मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में, माय डियर वंस, ये मल्टी यानी ज्यादा, डायमेंशनल यानी तल, ह्यूमन यानी सभी तलों में घूमने का लायक जो बनता है उसको मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस, मल्टी, इन सभी डायमेंशंस के अनुभव लेने वाला को मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन, उन अनुभवों को मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस। इन सभी डायमेंशंस में घूमने के लिए हमें क्या चाहिए? 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए चाहिए। तो कहां से मिलेगा? ऑलरेडी अंदर है, उन्नत तलों से आके वो डीएनए लेके यहाँ घूम रहे हैं। तो ये कब एक्टिवेट होगा? अभी एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अदरवाइज इसके बारे में हम पहले बात किया ही नहीं। हमेशा देखो 7 चक्रास के बारे में ही बात किया, कभी 12 चक्रास के बारे में जिक्र किया। अब क्यों कर रहे हैं? समय के अनुसार बात करते, समय के अनुसार बदलना होता है माय डियर वंस। सो अब मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बन रहा है हम सब। जब बनेंगे वो अनुभवों के द्वारा ही सभी डायमेंशंस को पार करके, 12वीं ग्रिड को पार करके, लायन स्टार गेट के द्वारा हम एकत्व में, ब्रह्मात्मा की स्थिति में, परमात्मा में, मूल चेतना में, गोल्डन लेक में एक होंगे माय डियर वंस। यहां तक पहुंचने के लिए हम हजारों लाखों साल इंतजार किया इस मोमेंट तक आने के लिए। अब फाइनली ये कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग आ गया है। कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग आ गया, यानी पिछले एपिसोड में जैसा बोला था, कुएं की पानी अर्थ प्लैनेट को 3rd से 4th, 4th से 5th की ओर उठाया जा रहा है। उसी को ही बोल रहे हम, कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग आ गया। तो उस समय पर हमारे सबके अंदर की डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है। एक्टिवेट होके फिर हम दूसरे डायमेंशंस में जाने का डोर्स ओपन हो रहे हैं। माय डियर वंस, ये बात समझ रहे हैं आप? तो यस, अब 12D ग्रिड के बारे में हमने जाना। इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी बात की, इससे पहले भी बात कर चुके। तो अब 12D ग्रिड में हम जितना भी 3D से लेके 12D पूरा 10 डायमेंशंस के बारे में भी बात कर चुके। हर एक इंडिविजुअल एनर्जेटिक कॉन्शियसनेस में अनुभवों के बारे में बात कर चुके। तो हर डायमेंशन में, हर एक डायमेंशन में 3rd से लेके 12 इन के बीच में जो 10 डायमेंशंस हैं, हर एक डायमेंशन में अपनी एनर्जी, अपनी टाइमलाइन, अपना फ्रीक्वेंसी और वहां की अपनी लक्षण। सो वो सारे लक्षणों को अनुभव करते हुए ये आत्मा आगे बढ़ रही है। तो माय डियर वंस, अब ये सारे फ्रीक्वेंसीज स्लो डाउन होने से लोअर डायमेंशन बन रहा था, फ्रीक्वेंसी हाई होने से नीचे उतारने के लिए हमने उसको पूरा स्ट्रेच किया था, लोअर फ्रीक्वेंसी बनाया, स्पीड लोअर कर दिया और चेतनाओं को बहुत ज्यादा लार्जर वेराइटी ऑफ चेतनाओं को हमने अनुभव किया। तो माय डियर वंस, अब ये लोअर डायमेंशनल फील्ड से जैसा जैसा ऊपर आ रहे
हमारे लक्षणों में बदलाव, चेतनाओं में बदलाव, प्रेम और करुणा को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इतनी अजीब बात है ये। कभी कोई प्रेम के बारे में बात करते ना, वो ऐसा डर लगता है हमें कि ये प्रेम के बारे में बात कर रहा है। माय डियर वंस, कहाँ है हम सब? कोई प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सुनने के लिए डरते, बात करने के लिए डरते, और वो चर्चा की कारण बन जाती है। पूरा दुनिया में शिव और शक्ति के बारे में तो बात करेंगे, है ना, पूजा पाठ करेंगे, मूर्ति लगाएंगे, शिवलिंग का पूजा का सब कुछ, लेकिन मूल चेतना से ये सृष्टि जो जन्म लिया है, जिस प्रेम से जन्म लिया है, प्रेम के बारे में हम बात नहीं कर सकते। शुद्ध प्रेम से ही ये पूरा सृष्टि का जन्म हुआ है। माय डियर वंस, एक अजीब बात ये है, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव द डिवाइन लव, दिस इज द फैक्ट। ऐसा नहीं है मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपको ये बात अंदर लग रहा होगा। यस माय डियर वंस, कोई आपसे प्रेम से बात करेंगे, कोई आपसे प्रेम से समझाएंगे, आप उसे एंगल से ये मेरे से क्यों मत कर रहा, क्यों समझा रहा है, इसका फायदा क्या है? कुछ तो फायदा उठाने के लिए कुछ कर रहा है, उसको कुछ फायदा होगा, तब भी हमारा सोच की एंगल देखने की जरूरत। तब जाके लाखों सालों से ये सीरियंस, लायरन्स, ये सब प्लीडियंस, सब आर्कटूरियंस क्यों लगे हुए मानव जाति के पीछे? क्योंकि प्रेम सिखाने के लिए लगे हुए माय डियर फ्रेंड्स। कण कण में जो तरंगों को प्रेम से भरने के लिए, वो प्रेम सिखाने के लिए लगे हुए। जिस प्रेम से सृष्टि बनी उससे अलग हो गए, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है चारों ओर। जब हर एक इंसान के अंदर की दिव्य स्त्री तत्व जाग जाएगा, तब आप अपना पाओगे, प्रेम को स्वीकार कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसा लग रहा है वो शब्द ही कुछ अननेसेसरी वर्ड। माय डियर वंस, प्रेम ऐसा शब्द है सारे डायमेंशंस को एक साथ जोड़ने वाले। प्रेम ऐसा शब्द है परम गुरु मंडल, धर्म देवता, एलोहिम मास्टर्स, लायरन स्टार गेट के ऊपर से जो प्रकाश उतरती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का प्रकाश है माय डियर वंस, द डिवाइन लव। यदि हम अपने कण कण में उसको जागृत करेंगे, तब हम ना ही किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ना ही किसी से इमोशनल सपोर्ट का इंतजार करेंगे। यू नीड इमोशनल सपोर्ट ऑल द टाइम। चेक योर लाइफ। हम सब कोई इमोशनल सपोर्ट करे आके, कोई आके ओ बेचारी आपके साथ ऐसा हुआ है, वो ऐसा कर लिया आपके साथ, वो कितना गलत आदमी है, आप कितना मासूम हो, आप कितनी अच्छी हो। जब ये शब्द सुनते हो आपको अच्छा लगता है। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस? क्यों आपको अच्छा लग रहा है? कभी प्रश्न किया? कम से कम इसके प्रति होश में हो? नहीं, बह रहे हो। जो कुछ भी होता है क्यों हो रहा है, ये कब देख पाओगे? जब आप उससे अलग होके साक्षी बन के देखोगे। लेकिन आप उसमें इंडल्ज होकर उसमें खो रहे हो तो कैसा देखोगे दोस्तों? उसके लिए साक्षी भाव में आके अवेयरनेस, पूरा दिन अवेयरनेस, इस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ, अच्छा वो याद आ रही है, ओ इस टाइम क्या बह रही है। तो माय डियर वंस, चेक योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर इनर, तब आपको पता चल जाएगा। तो वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी 12वीं ग्रिड के अंदर के सभी डायमेंशंस को एकता में लाने वाली डिवाइन लव एनर्जीज को लेके बैठे हुए, सीरियन से आए हुए, प्लीडियन से आए हुए, लायरन से आए हुए सभी मास्टर्स इस वक्त
धरती पर इन शरीरों में बैठकर डिवाइन लव एनर्जीज को अपनी हर कण में बहने दे रहे, चारों ओर बरस रहे। यस माय डियर वंस, किस चीज की ओर इशारा किया जा रहा है, उस डिवाइन लव को समझ लीजिए। कोई प्रेम से बात कर रहे, कोई प्रेम से समझा रहे, कोई प्रेम से आपको अपना रहे, तो उसके पीछे मतलब है करके मत ढूंढिए। फियर जहां है प्रेम वहां नहीं टिक सकती। फियर बेस्ड थिंकिंग प्रेम को अपना नहीं दे रही है। यस माय डियर वंस, तब जब आप अपनी कण कण में डिवाइन लव को बहने देंगे, जागृत होने देंगे, तब आप मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बनेंगे। ये 12वीं ग्रिड की अंदर सभी तालों में अनुभव लेके ब्यूटीफुल लक्षणों को जगा के लायरन स्टार गेट के द्वारा फिर अपने घर वापस जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है या ऊपर से ऊपर जा रहा है? क्या मैं ही बोलते जा रही हूँ? क्या आप लोग कनेक्टेड फील कर पा रहे हो? हम सब उस प्रेम का प्रतिमा है। ये जो दिख रहा है ना, 2 हाथ 2 पैर 1 शरीर, ये सच नहीं है। इस ग्रह में का शरीर और ग्रहों में अलग अलग रूप। ये 2 आंख 1 आंख बन के ऊपर से खुला होगा, माता नारियल की तरह आगे आया होगा, या किसी की पक्षी की शेप का सिर होगा, जैसा हमारा 2 हाथ 2 पैर। एंड्रोमिडान्स के लिए कितनी सारे हाथ होती है, उन सभी के हाथों में उनकी हेयर होती है। ऐसा लगता है जैसा आप देखोगे तो बोलोगे ये तो एक कौन सी अजीब सी कीड़ा जैसा बोलो। तो दे आर वंडरफुल मास्टर्स। एक टाइम पर गैलेक्टिक फेडरेशन में उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कहीं लोग, है ना, तो खुद पे काबू पाके खुद को एक्सेप्ट करके वो भी गैलेक्टिक फेडरेशन में सभ्यत्व मेंबरशिप पाया। माय डियर वंस, आप लोगों को ये बात पता है, पृथ्वी को गैलेक्टिक फेडरेशन में मेंबरशिप नहीं था। बहुत सारे बातें धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, सुन लेना, आप समझ लेना। नहीं था। ये जो ग्रह है, ग्रह को स्टार बनाना होगा हमें। गैलेक्टिक फेडरेशन में मेंबरशिप के लिए अभी रिसेंटली हरी झंडा खोल दिया है। जोरदार तालियां बजाइए। गैलेक्टिक फेडरेशन में पृथ्वी के लिए मेंबरशिप का सभी की साइन हो गया है। राउंड टेबल मीटिंग में सभी का अप्रूवल आ गया है। उसका कारण पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, सदानंद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी पूरा इस ग्रह को प्रकाश से भरकर स्टार में ट्रांसफॉर्म किया है। माय डियर वंस, अब ये पूरा स्टार को गैलेक्सी में एक करना है। इज द स्पेशल स्टार अर्थ प्लैनेट। यस माय डियर गॉड्स, अब यहां पर क्वांटम फील्ड यानी हम आम भाषा में ब्रह्मांड बोलते हैं। इसमें अभी तक हम 12वीं ग्रिड के अंदर जितना डायमेंशन है उसके बारे में बात किया। 12वीं ग्रिड के अंदर आने के लिए लायरन स्टार गेट के द्वारा प्रवेश किया, उसके बारे में बात की है। तो जिस रास्ता के द्वारा हम आए, अनुभव कर करके फिर वापस मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बन के उसी स्टार गेट के द्वारा अपने घर वापस जाना है। तो माय डियर वंस, इस तरह की अपनी ओन डायमेंशनल फील्ड में हम जाने का समय आ गया है। तो दोस्तों, इस समय पर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय पर बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज को अपनी फिजिकल बॉडी में आप अनुभव कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को
आप अपनी फिजिकल बॉडी में अनुभव कर रहे हो। वो कैसा? वो ये फिजिकल बॉडी में आपकी डीएनए में अलग अलग डायमेंशंस की लाइट कोड्स है। जैसा जैसा आप साधना कर रहे हो, ये सारी बातें सुनते वक्त, उसकी संबंधित एनर्जी आपके अंदर उतरते वक्त आपकी वो लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसा जैसा लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर उस डायमेंशन के साथ कनेक्ट होके उसकी क्वालिटीज को ले रहे हो। इसी सिलसिला में 12 स्ट्रैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सो आप पूरा क्वांटम फील्ड का अदर डायमेंशंस को भी अनुभव कर रहे हैं। तो माय डियर वंस, यस, ऑपोजिट एनर्जीज को, पैराडॉक्स को क्रिएट करके अनुभवों को लेने का प्लानिंग हमारा ही था। 12D के अंदर ये ऑपोजिट एनर्जीज यानी अच्छा बुरा, डार्क लाइट, मित्र शत्रु, उसको क्रिएट करके, क्योंकि जब तक आपके ऑपोजिट एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको ट्रिगर करने वाला नहीं मिलेंगे, आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला नहीं मिलेंगे, तब तक आप आगे कैसा बढ़ोगे? जिसको आप समस्याएं, चैलेंजेस, बहुत दुख भरी कहानी जो बोलते हो, ऑल दोज आर ट्रिगर्स एंड मेन स्टेप्स टू शिफ्ट हायर लेवल कॉन्शियसनेसेस। तो वो सब आत्मा अपने आप प्लान करके आती है। क्यों करती है? क्या है आत्मा की ये कुजली, इतना परेशान क्यों करती है? लगता है ना, परेशान नहीं, आत्मा की एक ही मकसद है, ज्ञान को इकट्ठा करना, है ना। जब तक आपको घर में सभी लोग बस पैम्पर ही करते रहेंगे पूरा दिन, कुछ ऐसा सीखोगे नहीं, राइट। थोड़ा सा आपको बोलेंगे तुम किसी काम का नहीं है, तब जाके अंदर का ईगो जागृत हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। फिर बाहर जाओगे, अपने बल पे खड़े रहोगे, फिर इस समाज की नाव में चढ़ोगे, फिर घर से बाहर निकलोगे, 4 लोग, 4 बातें, 4 एक्सपीरियंसेस, इन सभी की सुन के उसके सामना करते हुए स्ट्रांग बनते जाओ, है ना। तो एक ट्रिगर पॉइंट आपकी नया लंबी जर्नी का कारण बनती है। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, उन्हीं को ही हम कष्ट काल के नाम से लेबल लगाकर स्टोरी सुनाते रहते हैं। बचपन से आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था एंड हो रहा है, वो सब आपकी और हम सबकी आत्मा प्रणालिका का ही हिस्सा है। माय डियर वंस, धरती पर जब हम आ रहे थे, हमें पता था हमारा जर्नी बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई, फिर भी हम उतरे, क्योंकि ये जो अनुभव यहाँ पर मिलने वाला है, कहीं और नहीं मिल सकता। इन अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान मिलने वाला है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए आत्माओं मांगते रहते, हमें धरती पर भेज दो। कुछ आत्माएं डर जाते हैं, ओ माय गॉड, वही एक बार गए तो जब तक एक बार इस पहिया में आ गया, कौन सा पहिया है रे? जनन मरण की पहिया। एक बार इस पहिया में आ गया तो आपको खुद को सीख के ही फिर उससे ऊपर उठना होगा। क्या सीखना है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इमोशंस नहीं हूं, मैं ये विश्वास व्यवस्था नहीं हूं, ये जो दुख दे रहे वो मैं शत्रु नहीं है, मित्र शत्रु नहीं है, ये सब मेरा आत्मा की यात्रा में ही हेल्प कर रहे हैं। सो इन सभी अनुभवों के द्वारा मुझे ज्ञान लेना है। ज्ञान लेके आत्मा हूं मैं इंसान, मैं किसी की बेटी, माँ, ये सारे मेरा जस्ट रोल्स निभा रही हूँ। किसी का डेथ होने से रोना, मेरा मरण के लिए मुझे पहले डरना, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना,
है ना। जब सब कुछ है, परिवार अच्छा से बोलचाल है, तब सिक्योर्ड फील करना। कोई अच्छे से बोल नहीं रहे, कोई कुछ नाराज हो गया, डरते हैं हम। क्यों? आपको लगता है आपको अकेले छोड़ देंगे ये लोग, इस दुनिया में आप अकेले पड़ जाओगे। अदरवाइज क्यों डरते हो? पूछो ना, जब जब आपको डर लगता है अपने आप से पूछो ना, मुझे डर क्यों लगता है। अपनी अंदर की बात को सामने रखने से क्यों डरते हैं हम? डर लगता है इनको बुरा ना लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरा लगने से क्या होगा? फिर वो मेरे से बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या मुझे उनसे अलग करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसका मतलब लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूं। कहां कहां आप स्ट्रक हो रहे हैं, अटक गए हैं आप, वहां से अपने आप को आगे पुश आप कर सकते हो। हम सब हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के बावजूद भी आप कितना ले पा रहे हैं? हेल्प करने के लिए जब हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जो 2 कदम आगे बढ़ के आपके पास आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, उन्हीं के ऊपर जजमेंट्स, उन्हीं के ऊपर गलत प्रचार, उन्हीं के ऊपर कंप्लेंट्स। कितना कंपैशन, कितना प्यार से सिखाते हैं कोई। माय डियर वंस, यस, एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बनना है। ये सिर्फ यहाँ बातों तक नहीं, अनुभवों तक। इस समय पर ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रहे हैं धरती पर। अब इस समय पर मिनिमम 3 आवर्स हर एक को ध्यान करना ही है। कब टाइम निकालोगे, क्या है, कैसा निकालोगे, वो सब आप देख लो। निकाल सकते जब हम एक बार यहाँ फिक्स हो जाते। यस माय डियर गॉड्स, अब हम सबको जो हम ये सारे ज्ञान जो ले रहे हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए, इस क्वांटम फील्ड को समझते हुए, पूरा क्वांटम फील्ड, इसमें कई सारे गैलेक्सीज, कई सारे यूनिवर्सेस, उस गैलेक्सी में फिर कई सारे स्टार्स। तो हम सब इस मिल्की वे गैलेक्सी में, इन सभी स्टार सिस्टम में 12वीं ग्रिड के अंदर, धरती के अंदर बैठे हुए हैं हम सब, राइट? तो उस धरती पर बैठ के हम ये सब क्यों सुन रहे हैं? माय डियर वंस, जितना भी ये क्वांटम फील्ड है, ये ब्रह्मांड है, वो उस मूल गर्भ से ही जन्म लिया है। सृष्टिकर्ता की रचना से जन्म लिया है। वो सृष्टिकर्ता की रचना की ऊर्जा हम सबके कण कण में बसी हुई है। सोर्स से, सोर्स कॉन्शियसनेस से ही जन्म लिए, वहीं से स्प्लिट होके सारे गैलेक्सीज बने, सारे यूनिवर्सेस बने, उस गैलेक्सीज का सभी स्टार्स बने हुए, ये सारे ग्रह बने हुए। सभी ग्रहों में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज बने हुए। यस माय डियर गॉड्स, अब यहां पर उस मूल चेतना से इस ब्रह्मांड की ये सारे चीजें बने हुए है ना। इसमें एक एग्जाम्पल बता दे, एक एग्जाम्पल नहीं, एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मे बी 2020 का टाइम पर जब हम तेलुगु इनर जर्नीस में थे, छोटा ग्रुप के साथ स्टार्टिंग स्टेज में थे, उस समय पर हमारे लिए भी बिल्कुल नया था। क्या है इनर जर्नीस, कभी तो हमने सुना ही नहीं। बट जब भी आंख बंद करो कितना कुछ हो रहा था। बोन मैरो में कुछ हो रहा था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कुछ हो रहा था, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो रहा था। कभी पाइप्स काटते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, एवरीथिंग दिख रहा था। बट लग रहा था वो गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग लग रहा था। जब धीरे धीरे बाबा जी ने, दयालु महाअवतार बाबा जी ने क्लैरिटी दिया, इनर जर्नीज चल रहे हैं, टाइम आ गया उसके बारे में, इसको होने दो। आप लोग अपनी गैलेक्सी से इसी क्वालिटीज को धरती पर उतारने के लिए आए। आप लोगों के द्वारा अलग अलग काम होता रहेगा, इसलिए तो आप लोगों को धरती पर बुलाया है। तो ये होने दो, डरो मत, इधर उधर की बातों से डरो मत, डाउट मत करो, उनको डाउट करने दो, बट खुद को पहचानो, डाउट मत करो। इस तरह की बाबा जी बिठा के इतना अच्छा से समझाया, तब जाके तो हम स्टेबल हुए। अदरवाइज हम भी इधर उधर बातों में खोए हुए थे एक टाइम पर।
जैसा इस वक्त आप खुद पे डाउट करते हो। तो माय डियर वंस, ये जितना भी सोर्स एनर्जी से ये बनता है, तो उस टाइम हुआ क्या था, हम द्वारा प्रोसेसेस चल रही थी, तो फिर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वाइट लाइट था, वाइट बैलून जैसा था। फिर वहां पर हमें बुलाया गया, इसमें चले जाओ, आप लोगों ने जो क्रिएशन किया उसके अंदर चले जाओ। मैं वहां जाके देख रही हूँ, वो एक ग्रह की तरह दिख रहा था गो राउंड में, लेकिन देख तो रही हूँ वहां तक ठीक है, लेकिन उन्होंने जो शब्द बोला वो मुझे बहुत अजीब लगा। आप लोगों ने जो क्रिएट किया है उसमें जाओ, अब वहां पर एनर्जी को सेट कर दो बोला। उसमें जाना है, हमने क्रिएट किए, हम कहां से क्रिएट करेंगे और हमसे कैसा होगा, ये शुरुआत की क्वेश्चंस था। धीरे धीरे बातें समझ में आया। ह्यूमन के रूप में हम यहाँ रहते हुए भी हम अपनी हायर क्वालिटीज के द्वारा हम इस क्रिएशन में को क्रिएटर्स बन रहे हैं। हर वक्त ये ब्रह्मांड का क्रिएशन हो ही रहा है। मार्स को लेके, मेल्डक ग्रह को लेके हम बोलते हैं ना, एक टाइम पर पैराडाइज ऐसा था, वो सारे ग्रह नाश हो गए। यानी एक साइड जो लाइव होते जा रहे हैं, बट दूसरी साइड क्रिएशन भी हो रहा है। वी आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। हर एक इंसान के द्वारा ये ब्रह्मांड क्रिएट होती जाती है। हर एक इंसान के अंदर वो परमात्मा अपनी हर एक कदम के द्वारा क्रिएशन करते जा रहे हैं। आपकी एक थॉट आती है, मुझे यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर खोलना है, मुझे किताब लिखना है, मुझे पिरामिड बनाना है। क्या आपके अंदर से आत्मशक्ति की प्रवाह को भौतिक पदार्थ में रूप नहीं दे रहे हैं आप? क्या उसको क्रिएशन नहीं बोल रहे? हम सब के द्वारा ही वो सृष्टिकर्ता सृजन करते जा रहे हैं। उसी को ही पूरा क्वांटम फील्ड बोलते हैं माय डियर वंस। तो सभी का अपना अपना फ्री विल है। अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके हम इस पूरा क्वांटम फील्ड में जहां चाहिए वहां जा सकते हैं, और जिसको जैसा अनुभव करना है अनुभव कर सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, यदि आप मान के चलिए यहाँ बैठकर 25वीं डायमेंशनल फील्ड का अनुभव करना चाहते हैं, इमीडिएटली क्या होते हैं, फिर आपकी एनर्जी उतना ही स्पीड पकड़ती है, फिर उतना झेलने का स्थिति आपकी बॉडी लेवल पर भी होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है झेलना नहीं झेलना, ऐसा कुछ नहीं है, आप झेल सकते हो, बट झेल सकती हूँ ये सब मेरे लिए आम बात है करके आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हायर एनर्जीज आ गया मेरे अंदर, ये हो गया, ये एनर्जीज के साथ खेलता है, ये एनर्जीज के साथ चोरी करते हैं। क्या है ये सारे चोरी का, एनर्जी चोरी का, एनर्जी खेल का, ये सारे झूठ मूठ की बातों में खोए रहेंगे तो कुआं से बाहर नहीं निकल पाएंगे माय डियर वंस। जितना हाई फ्रीक्वेंसी है उतना एनर्जी स्पिन करती रहती है। तो यस, डायमेंशनल फील्ड जैसा हायर होती रहती है उतना एनर्जी स्पिनिंग ज़्यादा होती रहती है। जितना स्लो डाउन होती है उतना डायमेंशन नीचे उतरते हैं माय डियर गॉड्स। सो बहुत सारे एनर्जीज ऑलरेडी उतर रहे हैं ब्यूटीफुल धरती पर, और हम सब की सामूहिक में, PSSM की संपूर्ण चेतना में और PMC हिंदी में। तो वो ले लेते हैं। सुखासन में बैठिएगा, लॉक योर फिंगर्स, रिलैक्स योर बॉडी। मैं अपनी पूर्ण आत्मा की स्थिति में बैठकर जो बोल रहे हैं आपको
मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप जो कुछ भी बोलते हो ना, कण कण से बोलो, कण कण से सुनो, कण कण से महसूस करो। उसके लिए चाहिए तो मैं टाइम छोड़ दूंगी, आप लोगों के लिए थोड़ा पॉज छोड़ दूंगी। माय डियर गॉड्स, रिलैक्स। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर सामूहिक चेतना के साथ एक होकर मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन की मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन की मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन की डीएनए को, लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने वाली प्रकाश को एलोहिम कॉस्मिक गवर्नमेंट से, द ग्रेट सेंट्रल सन से, लाइरन स्टारगेट से, धरती पर आके सामूहिक में उतरकर हम सबको मदद करें। विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं। We all are requesting, allowing the great divine light, the great divine love, compassion, unity, wisdom, light, please enlighten us. माय डियर गॉड्स, अपनी हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। सहज सांसों को गौर से देख लीजिए। लाइरन स्टारगेट के द्वारा the beautiful light नीचे की ओर धरती के अंदर हमारे सामूहिक में हमारे भीतर प्रवेश करते हुए देख लीजिए। आपकी हर एक सांस उस प्रकाश को स्वीकार कर रही है। आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है।
माय डियर गॉड्स, होश में हैं आप। अपनी सहज सांसों को गौर से देखते हुए अपनी हर एक सांस के साथ ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट को अपने कण कण में एब्जॉर्ब होते हुए डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव, दिव्य प्रेम कण कण में जागृत हो रहे हैं। एलो करिए दोस्तों, इस सोसाइटी में जब से हम जन्म लिया तब से प्रेम को गलत सिखाया गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, गलत समझाया गया। उसी प्रोग्रामिंग में हैं आप भी। उस दिव्य प्रेम को अपने अंदर जागृत होने से रोकने वाली हर तरह की प्रोग्रामिंग को बोल दीजिए, आपका काम हो गया है, अब आप प्रस्थान कर सकते हो मेरा अस्तित्व से निकलकर प्रकाश में बदल जाओ। आपका रोल खत्म हो चुकी है, अब मुझे जागृत होना है सत्य की ओर। असत्य की भ्रम में मुझे रखने का आपका रोल खत्म हो चुकी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ड्युअलिटी का बहुत अनुभव दे दिया आपने, हायर डेंसिटी का बहुत अनुभव दे दिया आपने। ग्रेट सैल्यूट, धन्यवाद। अब मेरा हर कण में दिव्य प्रेम को जागृत होने दो। दिव्य प्रेम को रोकने वाले हर तरह की भाव, ये बोल दीजिए दोस्तों, अवेयर रहने के लिए थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा रखिए। ये बोल दीजिए, मेरा कण कण में बसी हुई परमात्मा की शुद्ध चेतना जो दिव्य प्रेम के रूप में है, उसको जागृत होने से रोकने वाली हर तरह की भाव मेरा भावमय शरीर से जड़ के साथ रिलीज हो जाओ। मेरा कण कण के अंदर की दिव्य प्रेम को जागृत होने से रोकने वाली हर तरह की विश्वास व्यवस्था को, ओपिनियन को सोच विचारों को मेरा चौथी मेंटल बॉडी से जड़ के साथ रिलीज करके प्रकाश में बदल दो। मेरा अस्तित्व के कण कण में परमात्मा की असली चेतना दिव्य प्रेम को जागृत होने से रोकने वाली हर तरह की एनर्जी
मेरा एनर्जी बॉडी से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। भावों के कारण से, एनर्जी के कारण से, विश्वास व्यवस्थाओं के कारण से मेरा भौतिक शरीर में बीमारियों के रूप में बसी हुई हर तरह की पैटर्न्स कृपया करके जड़ के साथ रिलीज होके प्रकाश में बदल जाओ। होश में हो माय डियर गॉड्स। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा रख के ये बोल दीजिए, मेरा भौतिक शरीर, मेरा प्राणमय शरीर, मेरा भावमय शरीर, मेरा मनोमय शरीर आर्कटूरियन क्लीनिंग टब में जाके क्लीन हो जाओ। जो आप बोल रहे होते हुए देख लीजिए। नेक्स्ट ये बोल दीजिए दोस्तों, मेरा भौतिक शरीर, प्राणमय शरीर, भावमय शरीर, मनोमय शरीर सीरियन लेक में जाके शुद्ध होके आ जाओ। नेक्स्ट ये बोल दीजिए दोस्तों, मैं अपने सातों शरीरों के साथ लायरा में, लायरा एक डायमेंशन, लायरा जाकर एमराल्ड क्रिस्टल पहाड़ के ऊपर बैठ के ध्यान कर रही हूं। माय डियर गॉड्स, लायरन में जाके ये सामूहिक ग्रीन एमराल्ड क्रिस्टल पहाड़ के ऊपर गोलाकार में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। लायरा में एमराल्ड क्रिस्टल पर्वत के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे। हमारे हर एक सांस के द्वारा उस क्रिस्टल लाइन एनर्जीज हमारे सातों शरीरों में आ रहे हैं, उसको देख लीजिए। क्या हो रहा है? क्या होश में हो या निद्रा अवस्था में हो दोस्तों, या डीप ट्रांस में हो? जो हो रहा है होने दीजिए। जितना हो सकता है उतना होश में रहिए।
सहज सांसों को देख लीजिए। सातों शरीरों में वाइब्रेशन गोलाकार में घूमते हुए दिख रहा होगा, सर्कल्स में। माय डियर गॉड्स, होश में है। जो हो रहा है होने दीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को निवेदन करते हुए सभी लाइट वर्कर्स को, पिरामिड मास्टर्स को हृदय से इस सामूहिक में आह्वान करके उनके अंदर भी ये प्रकाश को भेज देंगे। उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस दिव्य प्रेम की प्रकाश को, दिव्य ज्ञान की प्रकाश को, इस दिव्यता को अपनाइए। अपनी दिव्यता को अपनाने से डरना नहीं, डाउट मत करो। आपकी भरोसा ही आपकी ताकत, आपकी डाउट ही आपकी कमजोर। शांति से अपनी हर एक सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। आपके चारों ओर एमेराल्ड क्रिस्टल पहाड़, सारे बॉडीज उस क्रिस्टलाइन एनर्जीज में नाच रहे हैं। स्वेच्छा में राधा की तरह नाच रहे हैं आपके सारे बॉडीज, हम सबके। ऐसा भी होता है क्या जीवन? ये तो पता ही नहीं है। आप में से किसी किसी से ये प्रश्न भी उठ रहा है। हाँ, सत्य अब देखा आपने। जीवन यानी नाचते हुए जीना है, रोते हुए नहीं। अभी तक हम पहचाना ही नहीं असली जीवन। लाइफ इज सेलिब्रेशन। इस बात को नहीं जानते हुए कोई सेलिब्रेशन के साथ जी रहे हैं हम, हमें अजम भी नहीं होता। एजम्पशंस कर देते हैं फिर हम ऐसा लगता है कि वो गलत रास्ता में है। ना दोस्तों, हमें बदलना है। हर दिन एबंडेंस में नाचते हुए जिंदगी जीना है। ये हमारा बर्थ राइट है। हम खुद को रोकते हैं, औरों को रोकते हैं।
और दूसरे हमें रोक रहे हैं, हम उस जाल में फंसे हुए, ना वो होश में ना हम। इसलिए आना पड़ा पिता माँ ब्रह्मर्षि पत्री जी को धरती पर, हमें जगाया। अब हमारा बारी है अपनी यार दोस्तों को, पूरा मानव जाति को जगाने का। पिरामिड मास्टर्स, पीएमसी हिंदी एक ही सांस से ले रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स, पीएमसी हिंदी एक ही सांसें ले रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स, पीएमसी हिंदी एक ही सांसें ले रहे हैं।
शांति से अपने हर एक सांस के द्वारा ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की एमराल्ड क्रिस्टल की एनर्जीज आपके हर कण में जाते हुए वहां की लाइट कोड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, इस प्रोसेस में जैसा सनराइज की टाइम पर, सूर्योदय की टाइम पर सुबह सुबह एक घास की तिनके के ऊपर यदि पानी की बूंद, होस की जो बूंद होती है उसके अंदर सनलाइट कैसा दिखती है, वो जो वाटर बबल की अंदर की सनलाइट के द्वारा बनी हुई प्रकाश, लाइट जो वाटर बबल के अंदर है, वो इस वक्त हमें इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। सेल्यूलर लेवल पर हायर लेवल की सेंसिटिविटी को जागृत कर रहे हैं। यदि बॉडी में तरह तरह के अनुभव हो रहे हो, उसको साक्षी भाव से होने दो। बॉडी का पोजीशन यदि चेंज करने का मन कर रहा हो, झटके से नहीं, शांति से, आराम से, प्यार से पोजीशन चेंज करके बैठ सकते हो। पैरों में, हड्डियों में, नसों में, नाड़ी मंडल में कुछ खिंचावट या जर्क कुछ और हो रहा हो, लाइट कोड्स एक्टिवेशन प्रोसेस जारी है, उसको होने दो। साक्षी भाव से न्यूट्रल होके एक्सेप्ट कर, एलो कर। होश में हो, लाइट कोड्स क्लियरली एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। जहां तक महसूस कर रहे हो उसको एक्सेप्ट कर। जन्म जन्मों की सार इस जन्म से भी जुड़ रही है।
होश में रहते हुए जो कुछ भी आप अनुभूति कर रहे हो उसको वैसा ही स्वीकार कर, लेबल मत लगाना, सीमित ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश मत कर। My dear gods, सारे 7 बॉडीज डार्क ग्रीन कलर के एमराल्ड क्रिस्टलाइन एनर्जी से, चमकता हुआ एनर्जी से आपके सारे शरीर, सारे चक्रास चमक रहे हैं। मैं ही दिव्य प्रेम हूँ। मन ही मन बोल दीजिए दोस्तों, उसके लिए होश में आइए। पहले गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा। मैं ही दिव्य प्रेम हूँ। मैं ही दिव्य प्रेम हूँ। मैं ही दिव्य प्रेम हूँ। होश में हो आप। डार्क ग्रीन गोल्डन कलर मिक्स बटरफ्लाइज आपकी 7 बॉडीज से ब्यूटीफुल डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन डांस के साथ उड़ रहे हैं।
दिव्यता की जागृति का सेलिब्रेशन। ये दिव्य प्रेम, ये दिव्यता, परमात्मा की पहचान हर क्षण आपकी अवेयरनेस में रहते हुए जहाँ आप जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, उस जगह पर आपके द्वारा ये व्यक्त होता रहेगा, प्रकटित होता रहेगा, बहता रहेगा। उसके आसपास के सभी लोग उसका अनुभव करेंगे। पूरा वातावरण दिव्यता से भरेगी। वो जगह हील होकर डिवाइन लव से भर जाएगी। सारे इंसान आगे बढ़ने के लिए डोर्स खुलेंगे। सब ध्यानी और शाकाहारी बनेंगे। माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक
दिव्य जागृति में जुड़े रहिए आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। माय डियर गॉड्स, जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कंटिन्यू करते रहिए। जिनको आराम करना है आराम करिए। जिनको ध्यान से बाहर आना ही है अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। पैर की तलवों से लेके सिर तक अपने भौतिक शरीर को अच्छा से महसूस करना है। बाहर आने से पहले कभी भी झटके से मत आइए। मल्टी डायमेंशंस की एनर्जीज भौतिक शरीर के साथ मैच होना जरूरी है।
आखिरी 30 सेकंड। भौतिक सांसों को देख लीजिए, भौतिक नाक, भौतिक पेट, हाथ, पैर, सिर, हल्का सा उंगलियां हिलाते हुए पैर की, हाथों की, धीरे धीरे बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 6 7 8 9 10 11 12 शून्य शून्य शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ शून्यता की अपनी आराम में, शून्यता की 12D की ग्रिड में, शून्यता की लायरन स्टार गेट की पिरामिड की आंख की प्यूपिल में आप अपनी आंखें खोल दीजिएगा। कितना रहस्यमय है हम सब। वो नहीं है ये नौकरी कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, बच्चों के स्कूल का फीस भर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम सिर्फ वो नहीं है, हम बहुत कुछ है। जानते रहिए, जागृत होते रहिए। एंजॉय योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। एंजॉय हम सबके जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करूँगी। ये हमारा आंख, ये आंख है ना, दिख रहा है, ये आई बना हुआ है, फिर ये पिरामिड, लायरन स्टार गेट का आंख, पिरामिड। बाय, लव यू ऑल।